हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाना सीखेंगे ये खूबसूरत सा 5 कोने वाला थालपोश। इसमें कई शेप के थालपोश बनाए जाते हैं। आज मैं आपको 5 कोने वाला थालपोश बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है, 2 कलर से मैंने इसको बनाया है। और देखिए, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ हमने पफ स्टिच का यूज़ किया है और डबल क्रोशिया का यूज़ किया है। सिर्फ 2 चीज़ों के यूज़ से हमने इसको बनाया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कलर लिए हैं। एक पिंक कलर लिया है और एक वाइट कलर लिया है। ये जो वाइट कलर है ये कॉटन थ्रेड है, आप वूल में भी इसको ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा बारीक है, तो इसके लिए मैंने इसको डबल करके लिया है। यहाँ पर मैंने ये 2 गोले बनाए हुए हैं, तो हम इसको इस तरह से चलाएंगे। और क्रोशिया हमने लिया हुआ है यहाँ पर 4 नंबर का 2.5 mm। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर चेन्स बनाएंगे रिंग बनाने के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस तरह से एक लूप तैयार करेंगे और यहाँ पर हम 7 चेन्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, 7 चेन्स करने के बाद इसको हम फर्स्ट वाली चेन से अटैच करेंगे। इस तरह से, और इसमें हम स्लिप नॉट लगा देंगे। यहाँ पर एक चेन बनानी है। इसके बाद हम इस राउंड के अंदर 6 पेटल्स बनाएंगे पफ स्टिच से। तो ये हमें इस तरह से एक बार लेना है, इसके अंदर डालेंगे 1 2 3। इसको हमें इतना बड़ा खींच के रखना है। 4 बार लिया, और ये सारे जो लूप्स हैं ये पास आउट कर देंगे हम इस लूप से। फिर यहाँ पर इसको हम क्लोज करेंगे इस तरह से, एक चेन बनाकर। इसके बाद 2 चेन्स और बनाएंगे, 1 2। फिर से हम इसी राउंड में इसी तरह से एक पेटल बनाएंगे, 1 2 3 4, और 4 में ही इसको हमें क्लोज करना है। ये हमने इसको एक बार बंद कर दिया। इसको बंद करने के बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे इस तरह से। हर एक पेटल के बीच में हमें चेन स्पेस देने के लिए 2 चेन्स बनानी है। फिर से बनाएंगे 1 2 3 4, और फिर इसको यहाँ पर इस तरह से क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर टोटल 6 पेटल्स बनाएंगे। 3 हमने बना ली हैं। ये देखिए, 6 पेटल्स हमने बना ली हैं इसमें। अब हम इसको यहाँ से, ये देखिए, ये वाले चेन स्पेस से इसको हम अटैच करेंगे इस तरह से स्लिप नॉट के थ्रू। यहाँ पर हम एक चेन करेंगे और ये वाला जो थ्रेड है इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर वाइट कलर से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर ये वाले स्पेस के अंदर फिर से पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये जो 2 पेटल्स के बीच वाला जो स्पेस है यहाँ पर बनाना है। 1 2 3 4, 4 बार बनाएंगे। फिर इसको क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पर बीच में 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे और फिर से इसी स्पेस के अंदर हम दोबारा से एक और पेटल बनाएंगे। 2 3 4। ये देखिए, इस तरह से इस पेटल के ऊपर हमने एक पेटल बनाई। अब यहाँ पर हमने एक चेन बनाई और ये वाली जो पेटल है इसके ऊपर हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और ये वाला जो स्पेस है फिर से इसके अंदर हम 2 पेटल्स बनाएंगे पफ स्टिच से। 1 2
3 4 और ये इसको हम क्लोज कर देंगे। दो, 3, 4। अब नेक्स्ट में जाने के लिए हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस वाली पेटल के ऊपर जैसे हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया था उसी तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर एक चेन का स्पेस लेंगे, दूसरी पेटल बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2, फिर से इसके अंदर 1 2 3 4। ये देखिए इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पर इस वाले फूल के ऊपर फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तो ये दो और हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। ये राउंड करने के बाद फिर हम थर्ड राउंड यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये जो राउंड है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ लास्ट में एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसको हम स्लिप नॉट के थ्रू अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए अब हम थर्ड राउंड शुरू करेंगे तो किस तरह से बनाएंगे। फिर से अब हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। ये दो चेन्स बनाई, 1 2 3 4। यहाँ एक चेन करेंगे और देखिए यहाँ जो हमने पिछली बार एक डबल क्रोशिया बनाया था अब हमें यहाँ पर दो बनाने हैं, एक इस वाले स्पेस में और एक इस वाले स्पेस में। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये पहले एक था पहले वाले राउंड में, अब ये दो हो गया है। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये जब 4 हो जाएंगे तब हम उसके बाद इसमें अपना ये दोबारा से ये कलर अटैच करेंगे और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ। एक चेन बनाई नेक्स्ट वाले के अंदर आने के लिए, फिर से हम इसमें पेटल बनाएंगे। फिर से हम एक चेन करेंगे यहाँ पर। ये देखिए इसके बीच में बनाना है हमें। यहाँ एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसके इधर वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। इस वाले के अंदर दो, फिर यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे दोनों के बीच में, इस एक के दोनों साइड में, और फिर इसमें पेटल बनाएंगे दो। इस तरह से करते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। और थर्ड राउंड में तो आप इसको यहाँ से अटैच करके जब आप फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे तो ये वाले जो पफ स्टिच हैं ये आपने ऐसे ही बनाने हैं। फिर जब आप यहाँ पर आएंगे तो एक आपने इस साइड बनाना है, एक यहाँ बीच में बनाना है, एक यहाँ बनाना है। सिर्फ ये वाला चेंज है, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो ये जब तक हमारे 4 हो जाते हैं तब तक हम इसको बढ़ा लेते हैं। ये देखिए इसको हमने बढ़ा लिया है और अब हमने यहाँ पर देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 राउंड हमने बनाए हैं। और डबल क्रोशिया जो है हमारे 4 हैं, 1 2 3 4। तो अब हम यहाँ पर अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे।
ये वाला धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। तो अब सबसे पहले हम हर बार की तरह यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। 2 3 4, इसको क्लोज़ किया, फिर यहाँ पर 2 चेन्स बनाई। ये हमें हर बार की तरह ही बनानी है। इसके ऊपर 1 2 3 4 और यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे, एक चेन बनाएंगे। अब देखिए आगे भी हमें इसमें उसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पर पहले हम एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर ये वाला जो स्पेस है इसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर एक चेन का स्पेस लेंगे जैसे हर बार लेते थे हम, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो बीच वाला है इसमें हमें क्या बनाना है, फिर से हम एक चेन का स्पेस लेंगे और यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। 2 3 4, यहाँ पर हमने एक पफ स्टिच बनानी है बीचों बीच, क्योंकि अब हमारा यहाँ पर डिज़ाइन चेंज होगा। और फिर इसके बाद हम एक चेन लेंगे, नेक्स्ट वाले के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में एक पफ स्टिच बनाई और फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो उसी तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। अब फिर हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और ये वाले स्पेस में जैसे हर बार हम बनाते आ रहे थे वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। 1 2 2 का स्पेस और फिर से यहाँ पर एक और पफ स्टिच, फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे और अगले स्पेस में यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और यहाँ पर फिर वैसे ही पफ स्टिच बनानी है। 1 2 3 4, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाई इस वाले पार्ट में, उसी तरह से हमने यहाँ पर बनाया। इसी तरह हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर एक चेन लिया और एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट में 2 पफ स्टिच। एक चेन और फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। तो ये इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमें बीचों बीच एक पफ स्टिच बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर तो हर बार वैसे ही चलेगा जैसे बनता आ रहा है। तो ये राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका दूसरा राउंड बताती हूँ किस तरह से बनाना है। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस कलर से सेकंड राउंड में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसको यहाँ से स्लिप नॉट के थ्रू अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर फिर से जो इसका सेकंड राउंड है वो स्टार्ट करेंगे। इसको तो हमने हर बार वैसे ही बनाना है।
एक चेन, फिर यहाँ इस स्पेस में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें एक एक स्पेस हर बार और मिलेगा, तो हमने क्या करना है, ये एक बनाया था हमने पिछली बार, तो अब हम इसको दो बनाएंगे। यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, एक पफ ये हो गया, बीच में एक चेन का स्पेस देंगे। अब एक हम इसके इस साइड बनाएंगे, देखिए इस तरह से आएगा आपकी बारी है। ये वाला राउंड जो है इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पर फिर से एक चेन का स्पेस देंगे और नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट के अंदर पफ स्टिच, फिर इसके अंदर एक और पफ स्टिच। तो ये हम इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन का स्पेस देंगे, नेक्स्ट वाले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इससे नेक्स्ट वाले में फिर से वैसे ही बनाएंगे। सॉरी, एक चेन बनाना है इसमें हमें बीच में गैप के लिए, फिर यहाँ पर एक चेन। तो ये देखिए, ये जो है हमारा, ये इस तरह से आएगा। तो अब हम इस वाले डिज़ाइन को बढ़ाएंगे, बाकी ये सब सेम रहेगा और हर बार हमारे पास दोनों साइड में दो दो डबल क्रोशिया आएंगे। और ये जो डिज़ाइन है ये यहाँ से बढ़ेगा हर बार। देखिए ये तीन हो गए, अब ये अगला वाला जो एक है इसको हमें तीन करना है। इस तरह से जब हम ये वाला राउंड दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ये पफ स्टिच बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया यहाँ पर आएगा, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर आएगा, दो हो गए। फिर यहाँ एक पफ स्टिच आएगी, एक चेन का गैप लेंगे, फिर यहाँ एक पफ स्टिच आएगी, फिर एक चेन का गैप, और फिर यहाँ पर एक पफ स्टिच आएगी। इस तरह से इस पैटर्न को यूज़ करते हुए हमें इसको बढ़ाना है। तो हम इसी तरह से इसको बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने इतना बना लिया है और अब हम यहाँ पर हैं और देखिए हमने इसके कितने पैटर्न बनाए हैं। 1 2 3 4 पैटर्न्स इसी तरह से हमने पिंक कलर से बनाए हैं। और फिर इसके बाद देखिए फिर से हमने 4 पैटर्न वाइट कलर से बनाए हैं और इसको इसी तरह से बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पफ स्टिच तक हमने इसको बढ़ाया है। अब हम यहाँ से फिर से कलर चेंज करेंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सा कलर भी चेंज करना है और पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर हम हर बार की तरह वैसे ही पफ स्टिच बनाएंगे। बीच में दो चेन्स का गैप, फिर से पफ स्टिच, इसको क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पर एक चेन का गैप। अब हम यहाँ पर एक, फिर एक चेन,
फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन का गैप। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि ये जो पफ स्टिच है इसको अब हमें कम करते हुए जाना है। और जिस तरह से ये इसका वी बना है, ये देखिए ये वी वाला पोर्शन बना है, उसी तरह से हम इसको इस तरह से ए में बनाएंगे। तो यहाँ पर एक चेन बनाई। अब हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे इससे अगले वाले में। यहाँ 1 2 3 4, फिर यहाँ पर एक चेन का गैप देंगे, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर पफ स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन का गैप, ये देखिए 3 बना ली हमने यहाँ पर। ये देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 4 पफ स्टिच बनाए। ये है पांचवा, छः, ये छठा पफ स्टिच बनाया। और अब इसके अंदर हम 7 बनाएंगे, क्योंकि ये टोटल जो पफ स्टिच थे हमारे ये 8 थे, अब हमारे यहाँ पर 7 हो जाएंगे। तो अभी हम इसको काउंट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए टोटल। फिर यहाँ पर एक चेन का गैप देंगे, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारे इस तरह से डबल क्रोशिया जो है ये बढ़ते जाएंगे दोनों साइड से, और पफ स्टिच जो है ये कम होते जाएंगे। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। यहाँ पर एक चेन का गैप देंगे और 2 पफ बनाएंगे जिस तरह से हम बना रहे हैं। यहाँ पर एक चेन का गैप देंगे, फिर इससे नेक्स्ट में फिर से हम इस राउंड को इसी तरह से बनाना है हमें। 3 स्पेस में अलग अलग डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से। अभी इसमें हम 7 पफ बनाएंगे और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। तो इस तरह से करते हुए मैं ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट राउंड बताती हूँ, वहाँ हमें किस तरह से चेंज करना है। अब ये देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है इसी तरह से बनाते हुए। तो अब हम देखिए ये हमने 3 डबल क्रोशिया इस साइड 3 इस साइड बनाए हैं। इस राउंड में हम यहाँ पर 4 4 बनाएंगे, बस सिर्फ इतना ही चेंज करना है। बाकी ये वाला जो पफ स्टिच है ये हमारी सेम ऐसे ही चलती रहेगी। ये देखिए हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, फिर इससे नेक्स्ट में बनाया, फिर एक चेन, तीन बना लिए। अब एक इसमें बनाएंगे तो ये 4 हो गए, एक चेन। ये देखिए इस बार 4 हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बढ़ते रहेंगे और ये जो पफ है हमारे ये कम होते रहेंगे। तो इस तरह से इसकी किनारी बन जाएगी।
तो अब देखिए ये पार्ट जो है हमारा इसका इतना कंप्लीट हो चुका है। इसको इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने इसमें वाइट से स्टार्ट किया था, फिर हमने इसमें 4 राउंड बनाए पिंक कलर से, फिर 4 राउंड बनाए वाइट कलर से, फिर 4 राउंड बनाए पिंक कलर से, फिर 4 राउंड हमने बनाए वाइट कलर से। तो ये यहाँ पर हमारे ये पैटर्न इस तरह से कंप्लीट हो गया है। तो देखिए अब हम यहाँ पर झालर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो झालर बनाने के लिए इसको हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक लूप लेंगे और 1 2 3 4 चेन्स बनाई और इससे नेक्स्ट में 1 2 चेन्स को यहाँ पर स्किप करेंगे, 2 चेन्स को स्किप करेंगे और तीसरे वाले के अंदर यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाई। फिर हमने यहाँ पर 1 2 को स्किप किया और तीसरे वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया। इस तरह से इसको हमें बनाना है। तो इससे बनाएंगे 1 2 3 4 बनाया, 1 2 को स्किप किया और तीसरे वाले के अंदर में यहाँ इसको हमने अटैच कर दिया। फिर से 1 2 3 4। तो ये हमारा झालर का पहला राउंड है। तो यहाँ पर हमें इसको इसी तरह से बनाना है, 4 चेन्स लेकर और 2 चेन्स छोड़ी, 4 चेन्स बनानी है। फिर अगली 2 चेन्स छोड़कर सिंगल क्रोशिया से इसको हमें अटैच कर देना है इस तरह से। ये देखिए, तो ये झालर हमें इस तरह से इसके अराउंड बनानी है। इसको बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में लेकर आते हैं, उसके बाद हम आपको इसका सेकेंड राउंड। ये देखिए चारों तरफ इसको हमने बना लिया है। ये देखिए अब हमने यहाँ पर इसमें 4 चेन्स बनाई और इसको थर्ड वाले के अंदर अटैच कर दिया। फिर हम यहाँ पर इस बार 3 चेन्स बनाएंगे और इसको यहाँ फर्स्ट वाली चेन के अंदर अटैच करेंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर अब की बार हम यहाँ पर 5 चेन्स बनाएंगे। हर बार हम फर्स्ट वाले राउंड में हमने 4 चेन्स बनाई हैं, इस बार हम यहाँ पर 5 चेन्स बनाएंगे। और इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 चेन्स बनाई और नेक्स्ट वाले झालर के अंदर बीचों बीच इस तरह से अटैच करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये झालर आएगी। तो इसको हम पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसके कितने राउंड बनाए हैं और किस हिसाब से बनाए हैं। तो ये देखिए झालर हमारी कंप्लीट हो गई है और मैंने इसको किस तरह से बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए स्टार्टिंग की थी हमने इसकी 4 चेन से, उसके बाद सेकेंड राउंड में हमने इसमें 5 चेन से वर्क किया है और फिर थर्ड राउंड में हमने 6 चेन से किया है, फिर फोर्थ राउंड में हमने 7 चेन से इसको किया है। अगर आप इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से एक एक चेन इसमें बढ़ाते जाइए और हर राउंड में एक एक चेन बढ़ती जाएगी। इस तरह से जो है ये झालर हमें कंप्लीट करनी है। तो ये हमने चारों तरफ बना ली है। अब देखिए अगर आप इसमें टसल्स लगाना चाहते हैं तो टसल्स लगा सकते हैं, या फिर ये वाला जो वर्क है ये भी आप हर एक के अंदर पफ स्टिच बना सकते हैं यहाँ पर। तो हम इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। तो अब यहाँ पर हम वाइट कलर को यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको लेकर के यहाँ पर सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे। इसके बाद यहाँ 3 चेन्स लेंगे, 1 2 और 3। अब हम यहाँ
इस वाली साइड में, ये जो पहला वाला हमारा राउंड है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए एक के अंदर हमने 10 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब हमें नेक्स्ट वाले में क्या करना है, इसको हमें जॉइंट करना है इस तरह से। यहाँ हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इससे नेक्स्ट वाले के अंदर जाएंगे डायरेक्ट और 10 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसी तरह से फिर हम इसमें नेक्स्ट वाले के अंदर इसको हम ज्वाइन करेंगे डबल क्रोशिया से, सॉरी सिंगल क्रोशिया से। तो ये इस तरह से हमें इसमें चारों तरफ इसमें हमें पेटल्स बनानी है। तो ये पेटल्स इस तरह से हम बना लेंगे। एक में हमें अटैच करना है और एक उससे नेक्स्ट में हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हम इस तरह से चारों तरफ कर लेंगे और हमारा थालपोश जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं। ये देखिए ये इसकी जो झालर है ये मैंने चारों तरफ बना ली है और बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इसका लुक आया है। ये देखिए आप इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।